नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फलकनुमा में बस टर्मिनल डिपो का इफ्तिताह और BC स्कूल का KTR के हाथों संगे बुनियाद। फलकनुमा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर को यकीनी बनाने रियासती वजीर का तयक़ुन। मगलपुरा प्लेग्राउंड पर तामीर किए गए GHMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह। पेचीदगियों को दूर करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने तेलंगाना हुकूमत से बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान 7, 13 और 14 मई को मुख्तलिफ शोबों के लिए इम्तिहानात मुकर्रर। और बंदूक की नोक पर रहजनी करने वाली बैन रियासती गुड मॉर्निंग गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क़ व पंचायत राज KT रामाराव ने मंगल को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी के हमरा फलकनुमा बस टर्मिनल डिपो और मगलपुरे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। फलकनुमा फारूक नगर में BC स्कूल का भी संग बुनियाद रखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने इस मौके पर अपने खिताब में रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क़ KT रामाराव को फलकनुमा में मौजूद पुलिस की अराजी पर डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात की तामीर पर तवज्जो दिलाई। बैरिस्टर उवैसी ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल की मंजूरी पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात में हायल पेचीदगियों को दूर करते हुए इसे यकीनी बनाने की दरख्वास्त की। बैरिस्टर उवैसी ने फलकनुमा पुल, मुर्गा चौक और 4 कमान के कामों से भी वजीर बल्दी नज़्म नस्क़ को वाकिफ करवाया। सदर मजलिस ने कहा कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर में मजलिस हुकूमत के साथ मुमकिनात ताउन करेगी। और इन तमाम मौजूदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आकर इस बस डिपो का इनॉग्रेशन का इफ्तिताह किया। इस डिपो के सामने जो पुलिस की लैंड करीब 10 से 12 एकड़ की है, अगर उसको हुकूमत यहाँ पर हाउसिंग स्कीम बना सकती है, क्योंकि शहर हैदराबाद के साउथ के इलाके में असल मसला ज़मीन का है हाउसिंग के लिए। अगर हुकूमत इस पर बातचीत करके ये ज़मीन को हासिल करेगी तो एक बहुत बड़ा कारनामा यहाँ पर हो जाएगा। खास तौर से असेंबली हल्का चारमीनार, बहादुरपुरा, याकूतपुरा का थोड़ा हिस्सा और जुदाई मुद्दे का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे KT रामाराव साहब, डिप्टी CM साहब, चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात को उनके गोशगुजार करेंगे, उनके सामने रखेंगे। मैं भी इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करूँगा और मुलाकात करके उनको मुबारकबाद भी देना है कि उन्होंने तेलंगाना में जो वादा किया था मुसलमानों से 12% तहफ़्फ़ुज़ात का, उसको पूरा किया है। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है पूरी जस्तजू के साथ अब जो कानूनी पेचीदगियाँ तहफ़्फ़ुज़ात के दुश्मन इसको पैदा करेंगे वो उसको दूर करेंगे, हम भी उसको उनका पूरा उसका साथ देंगे। मैं फिर से जनाब KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि उनके बल्दिया की तरफ से सर यहाँ पर फलकनुमा ब्रिज और ये ब्रिज के लोगों के लिए एयरपोर्ट जाने का रास्ता है और ये ब्रिज बहुत कमज़ोर हो चुका है। जबकि हमारे शर्मा साहब जब यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर हमारे से वो ब्रिज का हिस्सा चल रहा, साहब भी बोल सकते हैं वो ब्रिज का एस्टिमेट भी तैयार है सर, अगर आप उसकी मंजूरी की है। साथ ही साथ हमारा जो 4 कमान हेरिटेज है, वो कमाने जो 4 मीनार के सामने है, उसका भी एस्टिमेट तैयार है। अगर आप कमिश्नर साहब को बोल दिए। साथ ही साथ मुर्गी चौक में क्लॉक टावर बहुत पुराना है, 3 का एस्टिमेट तैयार है। अगर आप थोड़ा ऐलान कर दिए तो GHMC कमिश्नर इन तमाम कामों को फौरन टेकअप कर सकते हैं। खास तौर से ये जो हाउसिंग का है, ये तो आपको बात करना पड़ेगा, मगर एक बेहतरीन इलाका है
थोड़ा इसमें लॉक एरिया जरूर है, मगर बहुत से गरीब लोगों को हम हाउसिंग की स्कीम प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा इसमें आपका पर्सनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पूरा हुकूमत से अपना ताउन पेश करते हैं और जो हुकूमत के जो नेक और मकासद है, जो डेवलपमेंट के काम है, उसको लेकर आगे बढ़ना हमारा यही मकसद है। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर IT KT रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से फलकनुमा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक़ किए गए मुतालबे पर कहा कि हुकूमत अराजी को हासिल करते हुए मकानात की तामीर को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि फलकनुमा न सिर्फ जुनूबी शहर बल्कि पूरी रियासत की शान है और यहाँ पुल की तामीर को भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में जुनूबी शहर की तरक्की के लिए जो वादे किए गए थे और जिन कामों का आगाज किया गया था उसे TRS हुकूमत पूरा करेगी। KTR ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में जुनूबी शहर को नए शहर के मुमासिल तरक्की देने के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। मैं असद भाई को एक वादा करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश थी उसमें ओल्ड सिटी के लिए जितने भी प्रोग्राम शुरुआत किए गए आपके सदारत में और पिछले जितने भी हुकूमत थे उनके सदारत में, उन सबको कंप्लीट करने की जिम्मेवारी TRS की हुकूमत KCR साहब की सदारत में पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ हम लेंगे। और ना सिर्फ वो बल्कि आपने जो अभी 2-4 रिक्वेस्ट, 2-4 डिमांड जो रखे, खास ये 2 BHK प्रोग्राम की तरफ से, यहाँ पे अगर जमीन टेरेन, यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ की जो जमीन है, अगर ये हॉस्पिटेबल है तो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो कोई भी और डिपार्टमेंट की हो, गवर्नमेंट की, जरूर उसको लेंगे और उसमें जितने भी ज्यादा मकान बना सकते हैं जरूर बना के आपको जरूर यहाँ पे एक अच्छी सहूलत सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पहुंचाया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरी बात आपने कहा यहाँ की जो फ्लाईओवर है, अभी फलकनुमा जो है, आज एक ब्रिज जो है फलकनुमा आज अपने पूरे मुल्क में, और आई थिंक इट इज रेटेड वन ऑफ द बेस्ट पैलेस होटल्स इन द वर्ल्ड टुडे। तो इसी वजह से आज सलमान खान की बहन की भी शादी होती है तो यही उन्होंने करवाया, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग आज जो बहुत मशहूर फिल्म स्टार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, टूरिस्ट हैं, आज फलकनुमा में आके 1-2 दिन रहना चाह रहे हैं। तो फलकनुमा ना सिर्फ ओल्ड सिटी की बल्कि पूरी रियासत की शान है। तो इस वजह से आपने जो एक यहाँ पे ब्रिज की जो बात की, जितना भी उसका खर्चा हो बिल्कुल GHMC की तरफ से वो हम उठाएंगे और जल्द से जल्द उसको मंजूरी भी देंगे और फिर वापस आके उसका इनॉग्रेशन भी जरूर करेंगे, मैं वायदा करता हूँ आपको। और इसके अलावा आपने बात किया 2 BHK का, वो भी जरूर कर लेंगे। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी आपने आज को बुलाया, उसको भी आई वांट टू रिमाइंड यू सर दैट दिस इज द बिगेस्ट इन द एंटायर सिटी एंड आई एम ग्लैड दैट इट इज इन ओल्ड सिटी, ओल्डर पार्ट ऑफ द सिटी। आपको याद भी होगा पिछली बार आप नहीं थे उस दिन, बट अकबर साहब थे यहाँ पे साउथ जोन में, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने आके इनॉग्रेट किया था RTA ऑफिस। तो आज RTA ऑफिस भी यहाँ पे हो गया साउथ जोन का, और बस डिपो यहाँ पे एक अच्छा शानदार बन गया। सबसे बड़ी आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैदराबाद में यही बनी, बहुत खुशी की बात है, और उसका नाम भी सालार साहब के नाम पे तो RTA ऑफिस का भी नेमिंग भी हो गया, तो खुशी की बात है। तो मैं आपको वादा करना चाहता हूँ KCR साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से हम सबकी कमिटमेंट पूरी तरह से ओल्ड सिटी डेवलपमेंट की तरफ पूरी है, 100% कमिटमेंट है। मैं आपको वादा करता हूँ ये 2-4 चीज आपने जो सामने रखी पूरी तरह से उसका फुलफिलमेंट, डिलीवरी करना हमारी जिम्मेवारी है। KT रामाराव ने मगलपुरे में तामीर किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी बैरिस्टर ओवैसी के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इंडोर स्टेडियम में पहले फ्लोर पर रीडिंग रूम, जिम्नाजियम, बॉक्सिंग रूम, टेबल टेनिस रूम, ऑफिस रूम के अलावा मर्दाना और जनाना बैतुल खला भी तामीर किए गए हैं। दूसरे फ्लोर पर बास्केटबॉल कोर्ट कायम किया गया है, जबकि शटल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। बच्चों के लिए स्केटिंग जोन भी बनाया गया है। वज़ीर IT ने सदर मजलिस के हमरा चौक मुर्गा और क्लॉक टावर का दौरा किया।
लाड़ बाजार से होते हुए रियासती वजीर ने चार मीनार के पास कायम किए गए शीट टॉयलेट्स का भी मुआयना किया। रियासती वजीर ने बैरिस्टर ओवैसी के हमरा असरा हॉस्पिटल पहुंचकर मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। केटी रामाराव ने डॉक्टर से मुलाकात की और असरा हॉस्पिटल में असरी आलात के साथ किए जा रहे इलाज और सहूलतों की सिताइश की। इन प्रोग्रामों के मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, मेयर JHMC, अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मौज़म खान, रियासती वज़ीर महेंद्र रेड्डी और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के फैसले को वापस लिया जाए। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील KCR की नकली भूख हड़ताल से नहीं बल्कि तेलंगाना आवाम की कुर्बानियों से हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से जो बदनुमानियाँ की गई हैं उसका कच्चा चिट्ठा उनके पास है। KTR खुद बड़े पैमाने पर बदनुमानियाँ करते हुए रुश्वत मांगने वालों को चप्पल से मारने की नसीहत कर रहे हैं। उनकी बदनुमानी पर क्या करना चाहिए? 2019 में कौन इख्तिदार में आएगा और कौन जाएगा, इसका फैसला अवाम करेंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि वो KTR के खिलाफ मराज शिकनी की नोटिस दाखिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि KTR ने जगतियाल के जलसियाम में असेंबली में उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इसके खिलाफ मराज शिकनी की नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो KCR से पहले MLA बने हैं और वजीर भी। जीवन रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम ना करने पर वोट न मांगने के उनके मुतालबे पर कोई जवाब नहीं दिया गया। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हरीश राव की कांग्रेस में कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस में पहले ही बहुत बाहुबली मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि T श्रीनिवास यादव लाइसेंस के बगैर वजीर बने हैं, वो वजारत को बचाने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। TRS रुकने पार्लियामेंट नरसैया गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पसमानदा तबकात के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दे। मीडिया से बात करते हुए नरसैया गौड़ ने कहा कि हुकूमत BC के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि 6 महीने इंतज़ार करें, BC तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होगा। BC तबकात की तंजीमें हुकूमत से ताउन करेंगी। मुल्क में कानून सब के लिए बराबर है। तमाम पार्टियां तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए ताउन करें। कांग्रेस इख्तिदार में कभी भी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बारे में नहीं सोचा गया था। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने फरतनगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। रुकन असेंबली ने फरतनगर में CC रोड और नाले की बाउंड्री वॉल के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने अवामी शिकायत का नोट लेते हुए इनकी यकसुई के लिए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया है। फरवरी में जारी किए गए एलामिया में मुख्तलिफ ज़ुमरे की 63 जायदादों के तकर्रुरात के लिए होने वाले इम्तिहानात की तारीख को ख़तयत दे दी गई है। असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की जायदादों के लिए 14 मई को इम्तिहान होगा। अनलिस्टेड ग्रेड 2 की जायदादों के लिए 7 मई को, इसके अलावा स्टीनो कम टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर कम असिस्टेंट टेक्नीशियन की जायदादों के लिए 13 मई को इम्तिहान होगा। रुकन कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस को इख्तिदार का लालच नहीं है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस को मट्टी में मिलाना किसी के बस की बात नहीं है। कांग्रेस ने जो तेलंगाना दिया है उसी का फ़ायदा उठाते हुए गुरूर में कांग्रेस को ख़त्म करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत मुलाजमीन और तलबा की ज़िंदगी के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि KTR अपनी ज़बान को लगाम दें वरना अवाम ज़रूर सबक सिखाएंगे।
तेलंगाना मुलाजमीन तंजीमों ने रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ के हमरा रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 600 से ज़्यादा मुलाजमीन आंध्रा में काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई और इन मुलाजमीन को तेलंगाना मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया गया। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि इसके अलावा मुलाजमीन के दीगर मसाइल, फिटमेंट के बकायाजात और दर्जे चहारुम मुलाजमीन के मसाइल पर चीफ सेक्रेटरी को तवज्जो दिलाई गई है। चीफ सेक्रेटरी ने तयक़ुन दिया कि वो इन मसाइल को वज़ीर आला से रुजू करते हुए जल्द से जल्द इनकी यकसुई के लिए इक़दाम करेंगे। बलदी हमले ने अनीसुल क़ुरबा से मुत्तसिल मलियों को मुनहद्दम कर दिया है। वक्फ इंस्पेक्टर, टाउन प्लानिंग कमिश्नर और पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। मलियों में कारोबार करने वाले ताजरीन ने बताया कि उनको किसी नोटिस के बगैर कार्रवाई की गई है, जबकि 50 साल से वो अनीसुल क़ुरबा को किराया देते आ रहे हैं। दूसरी तरफ बलदी ओहदेदारों का कहना है कि इन दुकानात को 1 माह पहले ही नोटिस जारी की गई थी। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि इन मलियों में कारोबार करने वालों को अनीसुल क़ुरबा की नई इमारत में जगह फराहम की जाएगी। बलदिया की तरफ से गैर मेयारी ग़िज़ा, अदम सफाई वाली होटल्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मंगल के दिन भी पंजागुट्टे पर वाक़े Y2K रेस्टोरेंट पर धावा करते हुए रेस्टोरेंट में अदम सफाई और गैर मेयारी गोश्त अवाम को फराहम करने पर ओहदेदारों ने बरहमी ज़ाहिर की। ओहदेदारों ने बताया कि ये होटल ट्रेड लाइसेंस के बगैर चलाई जा रही थी, इसलिए इसे मोहरबंद कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी होटल्स में गैर मेयारी ग़िज़ा और अदम सफाई पर चालानात किए गए हैं। वनस्थलीपुरम की भी स्वागत होटल पर धावा किया गया है। काचीगुड़े में वाक़े साई कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर मुबैना तौर पर 6 लाख रुपए वसूल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक शख्स ने इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू होकर शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए डी नायक ने बताया कि सड़क हादसे में जख्मी होने पर वो मज़कूरा हॉस्पिटल से रुजू हुआ था। 25 दिनों तक उसे इलाज के नाम पर दवाखाने में रखा गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इलाज के नाम पर मुख्तलिफ मुआयने भी कराए गए, लेकिन इलाज पर तवज्जो ही नहीं दी गई। मुतासरा शख्स ने बताया कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए और हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेहदीपट्टनम सड़क पर कंटेनर उलट गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की रात पेश आया। इस वाक़े में 40 टन का कंटेनर उलट गया। रात का वक्त होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 40 टन वजन होने की वजह से इसे हटाने के लिए दरकार क्रेन की ज़रूरत थी। क्रेन आने तक मेहदीपट्टनम ता महावीर हॉस्पिटल तक पंजागुट्टा जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम देखी गई। फलकनुमा रैतू बाजार के बाहर सड़क पर मौजूद दुकानें और बंडियां अवाम और ट्रैफिक की आमोदरफ के लिए मुश्किलात का बायस बन गई हैं। सुबह से शाम तक बाजार के बाहर दुकानें लगी रहती हैं और बंडियां खड़ी की जाती हैं। मुकामी अवाम ने यह इल्ज़ाम लगाया कि ट्रैफिक पुलिस मामूल लेकर सड़क पर कारोबार की इजाज़त दे रही है। मुकामी मदीना कॉलोनी के मकीनों ने सड़क पर मौजूद दुकानात को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज भी किया। अवाम ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर भी काफ़ी बरहम देखे गए। उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस चालानात करने में तो मसरूफ़ रहती है, लेकिन ट्रैफिक की बहाली पर तवज्जो नहीं दी जाती। मुकामी अवाम ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के सामने ट्रैफिक वाले इतना परेशान करे हुए लोगों को, ना लेडीज़ को देख रहे हैं ना जेंट्स को देख रहे हैं, कुछ परेशान करके रखे हुए, बच्चों को बड़ों को सबको। कोई लेडीज़ के साथ जा रहा तो अभी रोड पे रुक के पकड़ के खींच ले रहे हैं उसको और बोल रहे हैं हेलमेट दो, हेलमेट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, बोल के प्रॉब्लम कर रहे हैं। और रैतू बाजार के पास 100 गाड़ियाँ खड़े हुए हैं उनकी आंखों के सामने, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। उनसे इनको मामूल मिलता क्या मिलता नहीं मालूम। पूरी बाजू की गली पूरी जाम रहती, 1-1 घंटा गली के बाहर कभी घर जाने के वास्ते खड़े रहना पड़ता। आके पूरी गली में ट्रैफिक के गाड़ियां रख के चले जाते, किसी पुलिस वाले को नहीं दिखता है। रोड पे जाने वाले को, हर आदमी को परेशान करके रखे हुए। ये देखिए पूरे जितने लोग यहाँ पर है इस वक्त, पूरे लोग इनसे परेशान है।
हिमायतनगर पुलिस ने कमसिन लड़की की इज़ा रसानी पर एक खातून को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक 11 साला काव्या की मां और उसकी खाला काम पर गई हुई थी। इस दौरान मुतासरा लड़की के रिश्तेदार स्वप्ना ने उसे चुरके दिए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए काव्या को मुआयने के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। स्वप्ना से पूछताछ जारी है। संगारेड्डी में हजरत फतेह खान रहमतुल्लाह अलैह के 132वें उर्स की तकारीब शुरू हो गई हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली संगारेड्डी सी प्रभाकर, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और सदरनशीन महकमे अक़लियती बहबूद सैयद अकबर हुसैन ने दरगाह पहुंचकर खिलाफ मुबारक और चादर गुल पेश की। बाद में जलसे फैज़ान औलिया इकराम भी मुनक़्क़िद किया गया। हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का 461वां उर्स शरीफ 19 अप्रैल को वरंगल में मुनक़्क़िद हो रहा है। बाद नमाज इशा नातिया महफिल और जलसे अज़मत औलिया इकराम भी मुनक़्क़िद होगा। बाद अज़ीं जुलूस संदल उर्स जागीर वरंगल से निकलकर दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बंदूक की नोक पर डकैती और रहजनी की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती गुड मॉर्निंग टोली के 2 अरकान को CCS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DCP DD डिपार्टमेंट अविनाश मोहंती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली का साकिन बब्बू मलिक और गाजियाबाद का साकिन इमरान मलिक 12 फरवरी को मुनस्सर रोड के पास वेंकट रत्नम को बंदूक से धमकाकर 3 तोले की तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि बब्बू मलिक 32 केसेस में मुलविस है, जबकि इमरान मलिक 11 केसेस में मुलविस पाया गया है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश की टोली के ये अरकान धोखादही और नकली आईफोन्स की फरोख्त में भी मुलविस हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 3 तोले के तिलाई जेवरात, 5 लैपटॉप्स और एक चेतक स्कूटर को भी जब्त कर लिया है। ఎక్కడైనా ఇక్కడ నార్త్ లో అక్కడ హర్యానా వీల్ ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఆఫెన్సెస్ ఇన్ హర్యానాలో గుర్గావ్ తర్వాత పూణే లో కూడా చాలా ఆఫెన్సెస్ చేశారు. టిపికలీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరికైనా చూస్తే నమస్తే గ్యాంగ్ అని వీళ్ళకి అక్కడ చెప్తారు. ఎవరికైనా వచ్చి విష్ చేస్తారు. ఫస్ట్ విష్ చేసినాక ఇమీడియట్లీ ఇలాగా డమ్మీ వెపన్ చూపించి బెదిరించి ఉన్న వాల్యుబుల్స్ ని స్నాచ్ చేసుకుంటారు. उधर पंजाकोटा पुलिस ने मकानों में सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजाकोटा पुलिस वेंकटेश्वर ने मीडिया को बताया कि पुलिस की क्राइम टीम ने इंदिरा गांधी नगर करनूल के रहने वाले 37 साला रेड्डी वेंकटेश्वरलू को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मुलजिम रेड्डी पोगू साल 2007 से खुफा चिकनी के जरिए सरके की वारदातें अंजाम दे रहा है और वह 10 बार जेल भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि उसे पकाला पुलिस जिला चित्तूर ने साल 2016 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुबह के औकात में मुखफ़्फ़ल अपार्टमेंट्स की निशानदही करके अखबी पाइपलाइन की मदद से इमारत पर चढ़कर बालकोनी में दाखिल होकर सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा सारिक के खिलाफ अंदरून व बैरून रियासत पुलिस में 4 केसेस दर्ज हैं, जहां उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट्स भी ज़ेर इल्तवा हैं। सारिक के कब्जे से 14 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। सरखे की एक और वारदात में एसआर नगर पुलिस ने सरखे के इल्जाम में 3 जुवेनाइल लड़कों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पुलिस की तफ्तीश पर इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और पुलिस को बताया कि वह 2 केसेस में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा जुवेनाइल लड़के सलाख की मदद से खुफल तोड़कर मकानों में दाखिल होकर सरखा किया करते थे। 2 जुवेनाइल नकली कुंजी की मदद से मोटरसाइकिलों का भी सरखा किया करते थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। फलकनुमा में बस टर्मिनल डिपो का इफ्तिताह और BC स्कूल का KTR के हाथों संगे बुनियाद। फलकनुमा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर को यकीनी बनाने रियासती वजीर का तयक़ुन। मगलपुरा प्लेग्राउंड पर तामीर किए गए GHMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह। पेचीदगियों को दूर करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने तेलंगाना हुकूमत से बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान 7, 13 और 14 मई को मुख्तलिफ शोबों के लिए इम्तिहानात मुकर्रर।
और बंदूक की नोक पर रहजनी करने वाली बैन रियासती गुड मॉर्निंग गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।